बच्चों नमस्कार। बच्चों मैं आज आपको देयर का प्रयोग पास्ट टेंस में पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा मैंने कल प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया था, आज मैं पास्ट टेंस में पढ़ाने जा रहा हूँ। कभी हंसते हुए छोड़ देती है ये जिंदगी, कभी हंसते हुए छोड़ देती है ये जिंदगी, कभी रोते हुए छोड़ देती है ये जिंदगी। कभी हंसते हुए छोड़ देती है ये जिंदगी, कभी रोते हुए छोड़ देती है। न पूर्ण विराम सुख में है, न पूर्ण विराम दुख में है, वहीं अल्प विराम छोड़ देती है ये जिंदगी, वहीं अल्प विराम छोड़ देती है ये जिंदगी। बच्चों देखिए, जैसा मैंने आपको पढ़ाया है कि देयर वाले वाक्यों में जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है और संख्यावाचक शब्द आते हैं, वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। ये मैंने कल आपको समझा दिया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम निम्न नियम का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम देयर के पश्चात वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। देयर के पश्चात वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फिर संख्यावाचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे। समझा? फिर संख्यावाचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे। जैसे उज्जैन में एक राजा रहता था, तो ये रहता था थी किस में आते हैं? आप 9th क्लास के बच्चे हो, 8th में पढ़ के आ रहे हो, ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ट्रांसलेशन लिया है, क्योंकि आपकी छूटी हुई पढ़ाई बहुत दिन से, इसको मैं रिवाइज कर लूं, इसके बाद फिर टेक्स्ट बुक शुरू करूं। समझे? तो देयर लिव्ड ए किंग इन उज्जैन। उज्जैन में एक राजा रहता था। देयर लिव्ड ए किंग इन उज्जैन। देयर के पश्चात वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, फिर ए किंग इन उज्जैन। तो देयर लिव्ड ए किंग इन उज्जैन। देयर लिव्ड ए किंग इन उज्जैन। समझा बच्चों? अगला, पास्ट टेंस के सामान्य नियमों में हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। देयर के पश्चात यदि वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिमाग में फीड कर लो, नोट कर लो, तो हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी। क्या है हेल्पिंग वर्ब? वाज। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो हेल्पिंग वर्ब वर आएगी। क्या आएगी? वर आएगी, वाज नहीं आएगी। दोबारा समझिए, यदि सामान्य पास्ट टेंस हैं, जनरल पास्ट टेंस हैं, तो एक वचन कर्ता के साथ देयर के बाद सहायक क्रिया वाज आएगी, और बहुवचन कर्ता के साथ देयर के बाद सहायक क्रिया वर का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल दिमाग में नोट कर लो। पुस्तकात् विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्नी निशा विद्यांतर्धनम। पुस्तक में लिखी विद्या और पराए हाथ में गया धन, समय आने पर न वो विद्या काम आती है, न धन काम आता है। इसलिए मेरी हर बात को दिमाग में मेरी लेक्चर के साथ साथ आप फीड कर लो। यू विल गेट सक्सेस डेफिनेटली विदाउट एनी डिफिकल्टी। देखिए, पास्ट टेंस के सामान्य नियमों में हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला देयर प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस काउंटेबल नाउन प्लस एक्स्ट्रा। देयर के उपरांत सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग किया जाएगा। सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग किया जाएगा। इसके उपरांत काउंटेबल नाउन आएगा, यानी गिनती गिनने वाले शब्द प्रयोग किए जाएंगे, और फिर अन्य शब्दों की अंग्रेजी बनाएंगे। समझाया बच्चों? देयर प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस काउंटेबल नाउन प्लस एक्स्ट्रा। देयर प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस काउंटेबल नाउन प्लस एक्स्ट्रा। इस पेड़ पर एक तोता था। इस पेड़ पर एक तोता था। There was a parrot on this tree. There was a parrot on this tree. There was a parrot on this tree. समझा? अगला पॉइंट, मेरे विद्यालय में 20 कमरे थे। There were 20 rooms in my college. There were 20 rooms in my college.
There were 20 rooms in my college. There were 20 rooms in my college. There were 20 rooms in my college. There were 20 rooms in my college. मेरे कोट में 10 बटन थे. मेरे कोट में 10 बटन थे. 10 बटन कैसा है? प्लूरल नंबर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा. हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा. There were 10 buttons in my coat. There were 10 buttons in my coat. There were 10 buttons in my coat. समझाया बच्चों? दिमाग में बिल्कुल फीड कर लो एक एक पॉइंट को. अगला, मेरे थैले में एक पुस्तक थी. मेरे थैले में एक पुस्तक थी. There was a book in my bag. There was a book in my bag. इस सराय में एक अंधा व्यक्ति रहता था. There lived a blind man in this inn. There lived a blind man in this inn. There lived a blind man in this inn. समझ में आ गया? There lived a blind man in this inn. इस बगीचे में एक सुंदर फूल था. There was a beautiful flower in this garden. There was a beautiful flower in this garden. मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सब बच्चों को मेरे ट्रांसलेशन और देयर के पास्ट टेंस के नियम अच्छी तरह से दिमाग में फीड हुए होंगे और याद हो गए होंगे, और आप मुझे अपनी टेक्स्ट बुक से या किसी बुक से ट्रांसलेशन बना करके व्हाट्सएप से चेक कराओ. आज एक लड़के ने 9th के ने ट्रांसलेशन चेक कराए थे. मुझे बहुत प्रसन्नता हुई. मैं आशा करूंगा कि सब बच्चे अपने अपने होमवर्क को मुझसे अवश्य चेक कराएंगे और अपनी डिफिकल्टीज कमेंट के माध्यम से या फोन करके मुझसे सॉल्व करेंगे, और हर समस्या का मैं समाधान करने के लिए हर समय तैयार हूँ. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.